मैं पिछले 2 साल से बहुत ही ज़्यादा मोटी हो गई थी, 80 प्लस मेरा वज़न चला गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? बस मुझे सिर्फ़ रोना आ रहा था कि यार ये कैसे कम होगा? होगा भी कि मैं यहीं रह जाऊँगी। लेकिन जब मैंने जो है यू टर्न लिया और मेरा वज़न कम होना स्टार्ट हुआ और मैं एक ऐसे वेट पे पहुँच गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ, मेरा शरीर इतना हल्का हो गया है। अब सिर्फ़ मुझे एक ही चीज़ याद आती है कि मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं। यार सच में अगर आप कुछ चाहते हैं और वो हो जाए तो आपका रोना निकलना तो बनता है। बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कभी-कभी, इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ कि थैंक गॉड कि मैंने अचीव कर लिया। दोस्तों क्या होता है जैसे मेरा वेट बढ़ा ना मेरी गर्दन और इतनी ज़्यादा हेल्दी, इतनी ज़्यादा हेवी दिखना बंद हो गई थी, पूरा इधर से चढ़ गया पूरा। इतना बड़ा मेरा पेट हो गया था, मेरी चेस्ट से भी बाहर आने लगा था। समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ? हाँ, बिना किसी रीज़न के वज़न बढ़ता जा रहा है और भूख इतनी ज़्यादा लगती थी ना, मुझे हर थोड़ी देर में कुछ खाने का मन करता था। मैं बार-बार सोचती थी मैं क्या खाऊँ? कुछ अलग है। कभी क्रेविंग होता है कुछ मीठा खा लूँ, क्या मीठे के ऑप्शन है मेरे पास या फिर क्या चटपटे के ऑप्शन है मेरे पास। इस तरह से चीज़ें होती थी। मैंने एक बारी खाना खाया 12 बजे या 1 बजे जब भी हम खाते हैं, शाम को 4-5 बजे थोड़ा-सा जो होता है मैं फिर से खा लेती थी। उतनी मन करता था बार-बार खाने को और हर टाइम नींद जैसा आना, थकान लगना, कोई उठ के बिस्तर से काम ना करने तो ऐसा लगता था लेटे ही रहो, कोई काम पड़ा होता था, यार करना पड़ेगा, बीमारों जैसा फ़ील होता था मुझे। मैंने तब तक भी उसको इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन फिर बात आ गई मेरी हेल्थ पे, फिर वो मुझे एसिडिटी करने लगा, हर्ट बर्न करने लगा, खाना खा के जो है छाती में दर्द होने लगा या फिर पेट साफ़ नहीं हो रहा था। तब मैंने सोचा अब इस पे काम करना पड़ेगा रे बाबा। मैंने एक ऐसा वज़न कम करने वाला वेट लॉस चूरन तैयार किया, उसको मैं जब सुबह खाना खाती थी, शाम को खाना खाती थी, उसके बाद मैं ये चूरन लेने लगी क्योंकि मुझे पता था, भूखा तो मुझसे रहा नहीं जाएगा, वो भूखे वाली डाइटिंग मुझसे नहीं होगी। अगर आप वो देखने आए हैं, तो आप गलत जगह आए हैं। मैं आपको ऐसे प्रो टिप्स दूँगी, जो मैंने इस्तेमाल किया वज़न कम करने में और वो आप खाना खाकर भी हाँ, अलग तरीके से खाना खाकर भी आप अपना वज़न बिल्कुल गिरा सकते हैं। बहुत हल्का आप फ़ील जब करेंगे ना, सच बोल रही हूँ, आपको कोई चीज़ इतना खुश नहीं कर सकती, जो आपका शरीर आपका चेंज होगा, वो आपको खुशी देगा, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। आप बहुत लाइट फ़ील करेंगे, आपका काम करने का मन करेगा, आपका आलस कम हो जाएगा, जो आप बेड पे पड़े-पड़े आपका उठने का मन नहीं कर रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा और सारे जो भी पुराने कपड़े आपके यूँ दबे पड़े हैं, वो आपको वापस आना स्टार्ट हो जाएँगे और जो आपने किसी को दे दिए थे छोटे समझ के, उनकी आपको याद आएगी। ये सूट मेरा इतना पुराना है, मुझे खुद नहीं पता कितना पुराना है, कम से कम 4 साल पुराना सूट है। ये भी मुझे आज आ गया है, एक अलग ही खुशी होती है जब पुराने सूट वापस से आते हैं और मेरे हस्बैंड बोले, "वाह यार! तू तो इतना पुराना।" मेरी 4 साल पुरानी वीडियोज़ में आपको ये मिलेगा। मैंने कुर्ती सेट हॉल में ये मँगवाया था, दिखाया था। मेरे कई भा बहुत टाइम से नहीं पहना क्योंकि आता ही नहीं था। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें ये चूरन बनाना है और कैसे इसको खाना है। बनाने का, खाने का तरीका बिल्कुल अलग है और सिर्फ़ चूरन जो आपको ये तो लेना ही है, इसके अलावा आपको बहुत ही ज़रूरी मैं आपको टिप्स बताती हूँ। अगर आपने वो फ़ॉलो नहीं किया तो आप बहुत पछताएँगे। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, समझ लिया, आपको कोई और वेट लॉस का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से आपका वज़न मक्खन की तरह पिघलता चला जाएगा। पहली चीज़, जो आप खाना खाते हैं प्लीज़ आप 4 रोटी खाते हैं तो 3 खाइए, 3 खाते हैं तो 2 खाइए। 75% अपना फूड लेना स्टार्ट कर दीजिए। इसी टाइम से 25% फूड अपना हटा दीजिए। डे 1 से आपको कल सुबह उठेंगे, पेट साफ करने के बाद आपको हल्का फ़ील होगा। इतना गन जो आप अजीब-सी एक आलस-सा भरा पड़ा है ना शरीर में, वो सब खत्म हो जाएगा। डे 1 से आपको रिज़ल्ट दिखेगा। पहली चीज़ आप ये बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। सिर्फ़ थोड़ा-सा फूड और आप अपना कम करेंगे, ज़रा-सा प्लेट से निकालेंगे, ठीक है? और ऐसा होगा कि आपसे रहा नहीं जाएगा, आपको बहुत भूख लगेगी। थोड़ा-सा फूड जो आपने छोड़ा है, चावल खाते हैं, जो इतने से चावल आपने कम लिए या 1 रोटी जो कम ली है, ऐसा भी हो सकता है जब मैंने स्टार्टिंग में छोड़ा था, तो मैंने 1 रोटी कम खाई थी। मैं जैसे 3 रोटियाँ खा रही थी, तो मैंने 2 खाई थी, 1 छोड़ दी थी, बहुत छोटी-छोटी सी रोटी मेरी होती है। क्या होता है, 1 घंटे बाद मैंने वापस से 2 खाई थी, फिर 2 और 2 4 हो गए, जहाँ 3 होनी थी। ये स्टार्टिंग में 1-2 दिन होगा, कभी-कभी होगा, बाद में आपको आदत पड़ जाती है। जो हमारा पेट होता है, वो बहुत ही स्ट्रेचेबल होता है। जो वहाँ का एरिया है, आप जो ज़्यादा खाना खाते हैं, बढ़ता चला जाता है और जैसे ही आप कम खाना खाते हैं, उसका साइज़ ऑटोमेटिक श्रिंक होना, छोटा होता
चला जाता है, फिर आपको भूख ही कम लगती है। आपको जो है, कुछ लोग क्या बोलते हैं, एक मिथ है बहुत ज़्यादा हम खाना खाएँगे शरीर में जान रहेगी, सारे विटामिन्स पूरे रहेंगे, सभी सारी चीज़ें शरीर में। नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मैं इतनी मोटी हो गई थी, मैंने ब्लड टेस्ट कराए, मेरी हर चीज़ कम आई, हर चीज़ कम आई मेरी। विटामिन डी कम आया, विटामिन बी 12 कम आया, थायराइड की बॉर्डर लाइन था, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा, फैटी लीवर, क्या क्या चीज़ें थी। और अभी सारी की सारी चीज़ें जो हैं ठीक बॉर्डर लाइन क्रॉस करके भी ठीक हो गई हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे ब्लड टेस्ट ठीक हुए हैं, मेरा आलस ठीक हुआ है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है और मैं काम नहीं कर पा रही थी, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। और मेरा वेट बढ़ने का रीज़न एक ये है, लगातार जो है बैठे बैठे मेरा काम होता है, जैसे वीडियो शूट किया या फिर एडिट किया, उसको पोस्ट किया, फिर उसके अंदर की चीज़ें संभाली, उसमें मेरा बैठे में भी अच्छा खासा टाइम जा रहा था। और वॉक आजकल मैं कम जा रही थी। ये चीज़ है, फूड का हो गया। दूसरी, आपको दिन में आधा घंटा चलना है, या तो आप वॉक करें, या आप दौड़ लगाए, या आप डांस करें, जो आप कर सकते हैं शरीर से। आपको मूवमेंट कम से कम आधा घंटा करना है। अगर आप पूरी तरह हेल्दी है, ना जोड़ों में प्रॉब्लम है, ना कोई और प्रॉब्लम है, तो आपको 45 मिनट करना चाहिए, आधा घंटा सबको करना है। आपको घुटने में प्रॉब्लम है, आप धीरे धीरे करेंगे, कोई बात नहीं, तेज ना करें, ठीक है। ये 2 टिप्स फॉलो करें। तीसरा, बहुत जरूरी, हाइड्रेशन, बहुत ज्यादा पानी पिए, जितना आप पी सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहे। कोई अपना मग भर के रख ले, उसमें से सिप सिप करके पीते रहे, ठीक है, बॉटल भर के रख ले। इस तरीके से करें। जितना आप ज्यादा जो है लिक्विड लेंगे, जो लिक्विड होता है वो आपके फैट को बर्न करता है, जल्दी से तेजी से आपका फैट बर्न करता है, आप पतले होते हो। इसी के साथ साथ जो है, बहुत ज़्यादा ना खाए, कम खाए, लेकिन हेल्दी खाए, वो चीज़ ज़्यादा खाए जो आपको फ़ायदा देती है। क्योंकि यहाँ पे आप जीवन जीने आए हैं, आपने लंबा जीना है, या फिर फैटी लीवर करके, कोलेस्ट्रॉल करके, हार्ट अटैक लेके आपको 50 की उम्र में टाटा बाय बाय बोलना है। ये आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आप, सबसे ज़रूरी चीज़ एक इंसान के लिए क्या होती है, उसने अपनी दुनिया में आया है तो लंबा जीवन जी के जाए। और लंबा जीवन जीने का सिर्फ एक ही तरीका है, शरीर कंट्रोल में रखे, बहुत मोटापा ना चढ़ने दे, आपके सारे ब्लड टेस्ट भी ठीक रहेंगे, आप भी ठीक रहेंगे, लंबे जिएंगे। हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, बीपी, सारी समस्या आपकी खत्म करता है, ठीक है। ये देख लेते हैं आप चूरन हमने कैसे बनाना है। उसके बाद एक बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, वो भी आपने जरूर करनी है। चाहे तो वॉक कर लेना, चाहे वो एक्सरसाइज कर लेना, कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत ही आलसी हो, गाना फेवरेट लगाए अपना और डांस करे, जैसा आपको आता है, जो आपको आता है, कुंडी लगाया रूम की, जब भी आपको टाइम मिलता है। बॉडी मूवमेंट बाबा जरूर करना है, ताकि फैट हमारा बर्न हो, ठीक है। अभी देखते हैं पहले चूरन कैसे बनाना है, फिर बाकी बाद में देखते हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, एक ऐसा वेट लॉस चूरन जिसको अगर आपने गलती से भी खा लिया तो आपका मोटा पेट बिल्कुल पतला हो जाएगा, लटकती चर्बी छूमंतर हो जाएगी। गैस चलाना है, तवा रखना है, 1 चम्मच भर के, जितना मैंने लिया है उतना आपको जीरा लेना है। फिर आधा चम्मच आप यहाँ पे लेंगे अजवाइन, जितना हमने जीरा लिया है उससे आधा हमें अजवाइन लेना है। फिर आपको लेना है सौंफ, वो भी आपको आधा चम्मच लेना है, अजवाइन के जितना, ना कि जीरे के जितना, ठीक है। तीनों चीजें हो गई। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमें लेना है काली मिर्च के 5-6 जो पीसेज हैं मिर्ची के, वो हम ले लेंगे, यहाँ पे काली मिर्च भी, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, हमको लेना है हींग, ठीक है। आपको थोड़ा सा हींग, जितना मैंने लिया है इतनी क्वांटिटी में आपने जरा सा इस पे हींग भी डाल लेना है। फिर आपको लेना है दालचीनी, जरा सा, जितने टुकड़े मैंने लिए हैं। पाउडर है तो वो थोड़ा सा ले लेना, आधा चम्मच से भी थोड़ा कम लेना, ठीक है। अभी आपको इसको अच्छे से तवे पे रोस्ट करना है, पकाना है, ब्राउन करना है। आपको जलाना नहीं है, ब्राउन करना है। जितना ये ठीक से ब्राउन हो जाए उतनी देर आप इसको ब्राउन करेंगे। चलाते इसको रहेंगे चम्मच से, एक जगह छोड़ना मत, वरना ये लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आपका इसका पहला टिप्स आपको यही है। अच्छा, ये आपको धीमी आंच पे पकाना है और हिलाते रहना है। ये आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करता है, खाने के बाद पेट फूलता है, उस समस्या को खत्म करता है। और जब आप इसको खाएंगे ना, इसको खाने के बाद आपको एक डकार भी आती है, डकार आके आपका खाना हजम हो जाता है। और यहाँ वहाँ नसों में कोई गैस फंसी हो तो वो आपको निकल जाती है, गैस पास भी आपकी हो जाती है। तो मैंने अच्छे से अपना जो ये पका लिया है, जितना भी मैंने मसाला लिया था। अभी आपको क्या करना है, आपको इसको पीसना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक जो है मिक्सी जार लेंगे, इसमें इसको सारे मसाले को डाल लेंगे, जो ये हमारी जितनी भी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप इसको सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, जो भी पीसने की चीज़ें होती हैं उनसे आप इसको पीस सकते हैं। और ये इतना मसाला इतनी सी चीज़ से बन जाएगा कि आराम से आपका हफ्ते भर तो चलेगा ही, उससे थोड़ा ज़्यादा भी चल सकता है। अभी आपको सिर्फ इतना ही नहीं करना है, आपको एक चीज़ इसमें और ऐड करनी है।
क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये बहुत टेस्टी बनता है और बिल्कुल आपके फैटी लीवर की समस्या को भी ख़त्म कर देता है। आपको क्या करना है, आपको सेंधा नमक लेना है, जो आप लाल वाला नमक होता है ना, पिंक पिंक वाला, जो आप व्रत में खाते हैं, वो वाला नमक हम यहाँ पे लेंगे। अब आपको टेस्ट के अनुसार, मैं छोटी सी चम्मच है मेरी, वो मैंने थोड़ा सा नमक इसमें डाला है, आपको अंदाज़ा ऑटोमेटिक आ जाएगा। आधा चम्मच आपको लेना है, बड़ा चम्मच है तो आधे से भी कम लेना है, ठीक है। एक चौथाई चम्मच का एक चौथाई भाग आप लेंगे तो आपका परफेक्ट एकदम इतने में मसाला तैयार हो जाएगा। अभी हमने मिक्सी पे पीसा और इतना ज़बरदस्त को ये मसाला बन के तैयार हुआ। जी आप एक बारी मसाला चेक कीजिए, आप चेक तो करें कितना ज़बरदस्त, कितना शानदार ये हमारा फाकी लग रही है। मेरी दादी इसको बोलती थी अपनी भाषा में फाकी। आपको कैसे लेना है वो तो मैं आपको अभी बता ही दूंगी। आपकी सारी समस्याएं खत्म होके आप मुझे याद करेंगे, आपको ये लेना ज़रूर है। वजन तो ये आपका खत्म करेगा ही, पेट साफ होने लगेगा। अगर आप अपना घंटों बाथरूम में बैठे रहते हैं वो समस्या भी आपकी खत्म हो जाएगी, याद करोगे यार। तो जी चूरन हमारा है बन के तैयार। इतनी अच्छी को ये है कि इसको मेरी दादी बोलती थी फाकी खानी है मुझे, खाना खाने के बाद वो रेडीमेड जो मार्केट में मिलती है वो फाकी खाते थे वो। और अब उनकी पोती ने प्रो है पोती, तो उन्होंने घर में एक फाकी बनाई है। मुझे मेरी दादी की याद आती है, इस तरह के चूरन मैं खाती हूँ ना, दादी बोलती थी मेरी फाकी ला दो, मेरी फाकी उधर रखी है उस अलमारी में। खाना खाने के बाद मुझे बहुत याद आती है अपनी दादी की। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने खाना खाया, खाना खाने के आधे घंटे बाद डिनर हो चाहे लंच हो, उसके बाद जी आपको इसमें से भैया बहुत स्वाद है, मैं आपको पहले बता रही हूँ, बहुत बड़ा ही स्वाद है। मैं तो सच बोल रही हूँ, कहने की बात है। सुबह दोपहर और रात को कभी कभी मैं आते जाते निकलते मैं इसको डब्बे में रखती हूँ किचन में, और मेरा किचन बिल्कुल ओपन है और मैं थोड़ा सा टेस्ट करती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो जब भी मैं इसको नया बनाती हूँ तो मैं वीडियो शूट करती हूँ ताकि लोग देखें, मोटिवेट हो, उनका भी वजन कम हो। आधा चम्मच आपने लेना होता है, छोटा सा मेरा चम्मच है, ये देख लीजिए इतनी क्वांटिटी में हमने लेना है। अच्छे से चबाया, बिल्कुल चबा के पूरा, जब तक चबा ना ले तब तक आप, बहुत जल्दबाजी में सटकना नहीं है, पूरा चबा के खाना है। फिर आपको पानी पीना है 1 गिलास। जैसे आप इसको चबाएंगे, आपने जो खाना खा रखा है, खाना खा के आपका पेट फूलता है, अगर आपको अपच की समस्या रहती है, आपको खट्टी डकारें आती है, हार्ट बर्न होता है, सब में आपको रिलैक्स मिलेगा, पेट फूला फूला बिल्कुल नहीं लगेगा। और थोड़ी देर में इसको खाने के बाद आपको डकार रहेगी और आप बिल्कुल सेटलमेंट आपका हो जाएगा। ये आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाएगा। पाचन शक्ति अगर कमजोर है, आप कुछ भी खा लीजिए, आप हेल्दी नहीं होंगे, वो चीज़ आपके शरीर में नहीं लगेगी। तो जो आप खाते हैं उसका आपके शरीर में अच्छी तरीके से हजम होना ज़रूरी है, पचना ज़रूरी है, तभी वो आपके रोम रोम में ताकत डालता है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, फूलना पेट, गैस की समस्या खत्म होगी। जो नसों नसों में गैस घुसी पड़ी है ना, वो आपकी नहीं होगी। दोनों टाइम जब आप खाना खाते हैं आप इसको ले सकते हैं एक चूरन के तरीके से। घर का है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सर्दी है चाहे गर्मी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बहुत गर्मी है, सर्दी में तो आप ये इस्तेमाल कर ही सकते हैं। अलग तरीके से भी बनाना मैं आपको आगे बता दूंगी। और कुछ, देखो ये डकार आई, मैंने कहा था ना, एक आपको बहुत ही अच्छी सी डकार आएगी और बहुत अच्छे से फिर आप रिलैक्स फील करेंगे। मेरे साथ हमेशा ये होता है, मैं खाती रहती हूँ तो मुझे पहले ही पता है, ठीक है। ये जो है
मैं क्या बोल रही थी, हाँ, जो चूरन है आपने खाना है दोनों टाइम में, ठीक है। जब आप खाना खा लेंगे बस आपने सिर्फ इतना करना है, पानी पी लेना है, सारी समस्या आपकी छूमंतर हो जाएगी, बहुत अच्छा आप फील करेंगे, लाइट फील करेंगे। ये तो हो गई चूरन की बात, ठीक है। इसके बाद हमें एक एक्सरसाइज ज़रूर करना है, वो कैसे करना है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। हाँ, इसके अलावा अगर आप जो है गैस का कैप्सूल डेली खाते हैं, मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी हम तो सुबह उठते ही गैस का कैप्सूल खाते हैं, या फिर आपको कोई रिलेटिव खाता है, मम्मी पापा खाते हैं, वो समस्या का समाधान मेरे पास है, ठीक है। आपने क्या करना होता है, जो गैस का कैप्सूल सुबह में आपको छुड़वाना है, अगर आपको एक प्लेट भर के जो है सुबह उठते ही खीरा काट लेना है। आपको ना उसमें नमक डालना है, ना नींबू डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। आपको वो एक प्लेट खीरा सुबह में रोज बैठ के आराम से चबा चबा के अच्छे से आपको खा लेना है। सिर्फ एक प्लेट खीरा, एक खीरा खा लेना डेली में, ठीक है। छोटी सी जो प्लेट होती है वो एक खीरा खा लेंगे। आप ये कंटिन्यू करेंगे 3-4 दिन में, जो भी आपको फील होता है जिस वजह से आप गैस का कैप्सूल खाते हैं, वो फील होना बंद हो जाएगा। आपकी एसिडिटी की समस्या खत्म हो जाएगी, और जो कैप्सूल की आपकी आदत है वो भी खत्म हो जाएगी। और जब खत्म होगी तो आप मुझे थैंक यू बोलने आना। और जो आपको खाना खाते ही पेट फूलना, जगह जगह गैस कोने कोने में घुसना, वो ये खत्म करेगा। प्लीज इसमें मुझे थैंक यू बोलना। और साथ में ही आपके वेट को भी घटाने में आपकी हेल्प करता है, आपका वजन ये गिराता है। आप खाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, आपका जो गैस है वो पास होने लग जाता है, आपको डकारें आने लग जाती हैं, हाँ कुछ अच्छा हो रहा है, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें करें। 75% खाने वाला ज़रूर करना है आपको, 25% छोड़ना है। पानी ज़्यादा ज़रूर लेना है, आधा घंटा कुछ ना कुछ शरीर के साथ ज़रूर करना है। आप ना स्टार्टिंग में मानती हूँ आप आधा घंटा करेंगे, लेकिन जब आपको खुद ही फील होना स्टार्ट होगा ना, मेरा वजन गिरना स्टार्ट हो गया, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप घंटे करेंगे। पता है आपको, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं, यार तू थकते नहीं है, तेरे को 1.5 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है, मेरे को मज़ा आने लगा है, अच्छा लगने लगा है, मेरे को 1.5 घंटा भी हो जाता है वर्कआउट करते हुए, मुझे इतना अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील। हाँ, लेकिन टाइम मैं अपने हिसाब से चूज़ करती हूँ, मैं बहुत टाइम की पाबंद नहीं हूँ। 6 बजे ये काम हुआ है तो कल भी 6 बजे होगा, परसों भी 6 बजे होगा, करूँगी उसको दुगना। चाहे वो काम जो मुझे, मान लो मुझे कोई किसी ने 10 मिनट का काम दिया, मैं उसको आधा घंटा करूँगी अच्छे से, लेकिन टाइम मेरी मर्ज़ी का होगा। ये मेरे साथ है। उसमें क्या होता है, आप बोर नहीं होते हैं, फिर आप कंटिन्यू कर पाते हैं। अगर आप हर चीज़ का एक रूटीन बना लेते हैं ना, फिर आप उससे कटने लग जाते हैं। फिर वो आप मन से नहीं करते हैं, काम के तरीके से करते हैं, और जो काम काम समझ के किया जाए ना, उसमें आप कामयाब नहीं हो सकते। जो काम दिल से किया जाए, कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल आपके फट्टे छक जाएँगे, 6 लगेंगे सारे के सारे, ठीक है? तो जी, ये हो गया है आपका चूरन जो आपने खाना है। अभी हम देख लेते हैं कौन-सा हमको एक एक्सरसाइज़ करना है, ओके? ओके, तो अब एक्सरसाइज़ की बात आती है। जो हमारा पेट है वो बिल्कुल रह गया है, सब कुछ आपने कर लिया है, लेकिन पेट कम नहीं हो रहा है। तो जी, पेट के लिए तो बेस्ट एक्सरसाइज़, पूरा फुल वायरल, और ये एक एक्सरसाइज़ ऐसी है जिसको अगर आप करते हैं तो सीधा आपके पेट को ट्रिगर करता है, आपकी टमी के फैट को ये बिल्कुल तोड़ देता है। आपने क्या करना होता है, इस तरीके से जो आपके हैंड्स है, इस तरीके से आपको अपने पैर के नीचे क्लैपिंग करना होता है। और ये आपको जब तक करना है जब तक आपको थकान ना हो जाए, जितना आप कर पाए। अगर आपको घुटने की समस्या है तो जितना आपका पैर उठता है उतना उठाइए, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपका वजन कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो घुटने की समस्या भी खत्म हो जाएगी, फिर आप पूरा पैर भी उठा पाएंगे। ये हो गया। इस तरीके से करती हूँ मैं अच्छे से, जब वीडियो शूट नहीं करना होता, ऐसे अच्छे से, ठीक है। ये हो गया। फुल स्पीड में अच्छे से करती हूँ, समझाने के लिए धीरे धीरे आपको बता रही हूँ, ठीक है। जितना आपसे स्पीड में हो, जैसे हो आप वैसे करेंगे। दूसरी चीज आप क्या करें, यहाँ हाथ रखें, ये इस तरीके से करें, ये, ठीक है। पैर नहीं घुमाने हैं आपको, बॉडी घुमानी है। ये आपके साइड फैट को कट करता है, ठीक है। ये हो गया। अगेन जो है इस तरीके से, रनिंग के तरीके से आप कर सकते हैं, ऐसे इस तरीके से आप करेंगे। अच्छा, थोड़ी देर ये किया, फिर इधर हाथ रखें, और इस तरीके से आपको अपना बॉडी को घुमाना होता है। ऐसे घुमाइए पहले कुछ टाइम, 8 बारी घुमा लीजिए, फिर आप ऐसे घुमाएंगे पूरा कमर को, आपको बेंड करते हुए, फिर ऐसे, ठीक है। ये कुछ एक्सरसाइजेज है जो आपने करनी होती है, और आपका फैट बहुत ही जल्दी घटना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा यहाँ नीचे फैट रह जाता है, ठीक है, खासकर बेबी पैदा होता है उसके बाद रह जाता है, तो आप क्या करें, या किसी को बहुत फैट है, नीचे की तरफ लटका हुआ पेट है, इस तरीके से
आप जो है अपने इधर हाथ रखेंगे और अपने जो है पैरों को ऊपर तक आपने लेके आना है, अपने हाथ तक आपको अपने पैर टच करने होते हैं। ठीक है, ये भी हो गया है। मैं एक बार करने लग जाऊँ ना, मुझे इतना अच्छा लगने लग जाता है, फिर मेरा मन करता है अब मैं करती हूँ। बस थोड़ा-सा म्यूज़िक मुझे चाहिए होता है, स्लो अच्छा-सा, जो मुझे पसंद हो, चाहे मोटिवेशनल सॉन्ग हो, चाहे या फिर बिल्कुल जो नए ट्रेंडिंग है वो सॉन्ग हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई, आपने फ़ॉलो करनी है और वीडियो लाइक कर देना है। और आपको यही वीडियोज़ देखने पसंद है, तो जो ये वीडियोज़ तो मैं रोज़ लाती रहती हूँ, सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मैं अच्छी लगी हूँ, तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबा लें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, वो जो घंटी बटन है, जो भी मैं नया वीडियो डालूँगी, आपके फ़ोन में नोटिफ़िकेशन तुरंत पहुँच जाएगा और आप उसी टाइम देख पाएँगे। मैं ज्योति महलवाल दिल्ली से और आपसे विदा लेती हूँ, कल एक और नए वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।